घमंड। आरती मुंहफट औरत थी। उसे किसी को भी नीचा दिखाने में मजा आता था। उनके पति अच्छे ओहदे पे पोस्टेड थे। वो स्वयं तो खूबसूरत थी ही और बेटी माँ से भी खूबसूरत, किसी को अपने में लगाती नहीं थी। एक दिन बातों ही बातों में आरती अपनी देवरानी नीलम से कहने लगी, क्या करोगी नीलम, शक्ल सूरत बहुत मायने रखता है। तुम्हारी बेटी अर्चना की शादी में दिक्कतें तो होगी ही, शक्ल के साथ साथ रंग भी तो कम है इसकी। मैं तो भाई इसके लिए निश्चिंत हूँ। मेरी बेटी को जो भी देखता है तारीफ किए बिना नहीं रहता। कह गोल गोल मुंह बनाने लगी। एक तो आरती की बेटी मोहिनी को भी अपनी खूबसूरती पर गुरूर था। उस पर से माँ ने उसे माथे पर चढ़ा रखा था। वही नीलम की बेटी अर्चना नाम के अनुरूप सालिम और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज। आरती की नजर में पढ़ाई उतना मायने नहीं रखता था। वो कहने से नहीं चूकती थी। कहती लाख पढ़ लिख ले, लेकिन शादी में बीच में ही बात को रोकते हुए बोली, कहो उपटन वगैरह लगाया करे, कहीं चमड़ी पर असर आ जाए। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। हर समय मौका देख आरती कुछ न कुछ व्यंग भरी आघात करने वाली बातें नीलम को कह ही देती। नीलम का बड़प्पन था कि कभी उनकी बातों का जवाब नहीं देती। वैसे अर्चना का रंग तो कम था ही, शक्ल भी कोई खास नहीं थी। फिर भी अर्चना ने हीन भावना को कभी हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। नीलम मन ही मन कहती, रंग रूप तो हमारे बस का नहीं, पर मेरी अर्चना में तो सारे गुण हैं जो मोहिनी में नहीं। अर्चना के माँ पापा को अपनी बेटी पे नाज था। स्कूल के सारे शिक्षकों की नजर में एक सुशील और तेज छात्रा है। सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। छात्रवृत्ति भी मिलती थी उसे। मोहिनी भी अर्चना के साथ ही पढ़ती थी, लेकिन उनका सेक्शन अलग था। ठीक ही तो था, नहीं तो मोहिनी अपनी बातों से अर्चना को पढ़ाई में बाधा ही पहुंचाती। अर्चना हर क्लास में कभी फर्स्ट आती या कभी सेकंड। जब 12वीं का रिजल्ट आया तो अर्चना अपने जिले में टॉप की थी। मोहल्ले वाले बधाई देने पहुंचे। मोहिनी भी फर्स्ट डिवीजन से पास कर गई थी। नीलम सबको मिठाई खिला रही थी। वैसे जेठानी आरती नीलम के कमरे में आती जाती थी, लेकिन उस दिन अपने कमरे में ही माँ बेटी खुसर खुसर कर रही थी। एक पड़ोसन उनके कमरे में गई और कहने लगी, अर्चना ने तो हमारे जिले का नाम रोशन कर दिया। ऐसी बेटी भगवान सबको दे, बहुत भाग्यशाली है उसके माँ बाप। आरती कुछ बोल नहीं पाई, मगर अंदर ही अंदर कूड़ रही थी। कूड़ना तो उसकी प्रकृति में था। लोग यह न सोचने लगे कि देवरानी की बेटी ने टॉप किया तो मुझे चिढ़ मच रही है। यही सोच आरती नीलम के कमरे में गई और अनमने ढंग से टेबल पर रखी मिठाई में से एक टुकड़ा ले अर्चना के मुंह में डाल दिया। अर्चना ने झट बड़ी माँ के पाँव छुए। अहंकारी मोहिनी अर्चना को बधाई देने नहीं ही आई। अगले दिन अखबार में अर्चना का फोटो छपा देख आरती और मोहिनी को तो चिढ़ ही मची होगी। स्कूल में भी सम्मानित किया गया। अर्चना के पापा कम आमदनी वाले सरकारी नौकरी में थे। भले ही और चीजों में कटौती कर लेते, लेकिन उसकी पढ़ाई में किसी तरह की कमी नहीं होने देते। अर्चना अब बैंकिंग परीक्षा की तैयारी में जुट गई। उधर मोहिनी ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई को विराम दे दी। वैसे इसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। आरती अब इसकी शादी कर देना चाहती थी। आरती को मोहिनी के लायक कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था। कोई न कोई नुक्स निकाल ही देती। धीरे धीरे उम्र भी बढ़ने लगी। इधर अर्चना बैंक पीओ के पोस्ट पर नौकरी लगी। अर्चना के माँ बाप को खुशी का ठिकाना न रहा। आरती को अर्चना की खुशी नहीं देखी जा रही थी। आखिर एक दिन अपनी कुड़बुड़ाहट को शांत करने के लिए नीलम के यहाँ आ बोल गई,
अरे लड़कियों को नौकरी वोकरी क्या, अब शादी करो शादी। भाई मोहिनी के लायक तो लड़का मिल नहीं रहा, ऐसे एरू गेरू से थोड़ी ही करूंगी जब तक नौकरी के साथ साथ हैंडसम ना मिले। अर्चना के लिए तो ऐसे वैसा भी चलेगा। नीलम बेचारी कुछ न बोली। अर्चना संयोगवश इसी शहर में पोस्टेड हो गई। इसके कार्यशैली और शालीनता के सभी कायल थे। बैंक मैनेजर को वो बहुत अच्छी लगती थी। मन ही मन वे अपने बेटे से शादी के लिए सोच रखा था। एक दिन वे अर्चना के पापा से मिलकर अपने बेटे से शादी के लिए अर्चना का हाथ मांगा। वो भी बैंक पीओ के पोस्ट पर कार्यरत था। अर्चना के पापा की आंखें खुशी से झलक पड़ी थी। शुभ मुहूर्त में शादी भी हो गई। अर्चना पति और परिवार के साथ बहुत ही खुश थी। आरती को उम्मीद नहीं थी कि अर्चना को ऐसा घर वर मिलेगा। भीतर ही भीतर वो जल भून गई थी इनकी खुशी देखकर। मोहिनी की शादी अभी तय भी नहीं हुई थी। अच्छे नौकरी वाले लड़के को यह कहकर इनकार कर दिया कि वो उसकी बेटी के लायक नहीं है। उम्र बढ़ती गई, आरती की धड़कनें भी बढ़ती गई। अंत में हारकर विवश होकर एक बिजनेस करने वाले लड़के से शादी करनी पड़ी और देखने में भी ढंग का नहीं था। शादी के दिन सारा घर भरा पड़ा था। उन्हीं में से कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे। अरे बहुत नखरे थे इनके, माँ बेटी किसी को अपने में नहीं लगाती थी। अब देखो कैसे लड़के से शादी हो रही है। बहुत बड़े बड़े सपने पाल रखे थे, क्या हुआ सपने। आखिर इनका घमंड जो सिर पर चढ़ा था रेत की तरह भड़बड़ा कर पांव पर आ ही गया। उधर से गुजरते हुए आरती के कानों में इनकी बातें पड़ गई। इन्हें अपनी गलती का एहसास बखूबी हो रहा था। कहते हैं ना, समय सब पर भारी होता है। समय अब इनके टूटे सपने देख कह लगा रहा था। अगर कहानी पढ़कर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।